आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के उन 40 सबसे खौफनाक दिनों की। वो 40 दिन जब छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने जीवन की सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा दी। देखिए, इतिहास में राजा तो बहुत हुए हैं, लड़ाइयां भी बहुत हुईं, पर क्या कभी ऐसे किसी राजा के बारे में सुना है? एक ऐसा राजा जिसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हों, लेकिन फिर भी उसने अपने धर्म और स्वराज्य के स्वाभिमान से समझौता ना किया हो। तारीख थी 1 फरवरी 1689 और यहाँ से शुरू हुए वो 40 दिन। वो 40 दिन जिन्होंने एक तरफ तो इंसानियत को शर्मसार किया, लेकिन दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं संगमेश्वर से, उस पहले दिन से जब इस पूरी खौफनाक दास्तां का पहला पन्ना लिखा गया। सोचिए, छत्रपति संभाजी महाराज जो पिछले 9 सालों से औरंगजेब की इतनी विशाल सेना को नाको चने चबवा रहे थे। सह्याद्री का वो शेर जिसका शिकार ताकत से करना नामुमकिन सा था, उस दिन धोखे से फंस गया। हुआ ये कि मुगल सरदार मुकर्रब खां को किसी अपने ने ही अंदर से पक्की खबर दे दी थी। अब आप अंदाजा लगाइए, उस वक्त महाराज के साथ सिर्फ 400 सैनिक थे और मुगलों की फौज करीब करीब 20 गुना ज्यादा। मतलब हर एक मराठा सैनिक के सामने 20 मुगल। इसके बावजूद वो शेर की तरह लड़े, आखिरी दम तक लड़े। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन मुकर्रब खान को पता था कि मराठा फौज किसी भी पल हमला कर सकती है। इसीलिए उसने बचाव का कोई मौका ही नहीं दिया और बिजली की रफ्तार से वापसी का सफर तय किया। सोचिए, सिर्फ 15 दिनों के अंदर वो महाराज को बहादुरगढ़ में औरंगजेब के कैंप तक ले पहुंचा। तो एक तरफ तो छत्रपति को कैद करके ले जाया जा रहा था, लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त राजधानी रायगढ़ में क्या चल रहा था, साम्राज्य ने इस पर क्या कदम उठाया। ये खबर जब रायगढ़ पहुंची तो महारानी येसुबाई पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मराठा साम्राज्य का भविष्य तय कर दिया। वो समझ गईं कि स्वराज्य किसी एक इंसान से बड़ा है और दुश्मन को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि राजा के पकड़े जाने से स्वराज्य कमजोर पड़ गया है। बस इसीलिए 12 फरवरी को ही छत्रपति संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम महाराज का राज्याभिषेक कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा और साफ संदेश था, राजा भले ही कैद में हो, पर स्वराज्य का सिंहासन खाली नहीं रहेगा। यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है कि आखिर बचाव की कोई कोशिश क्यों नहीं हुई। देखिए, इसकी कई बड़ी वजहें थी। पहली, मुकर्रब खान उन्हें लेकर इतनी तेजी से भागा कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। दूसरी, मराठा सेना अलग अलग जगहों पर लड़ रही थी, उन्हें एक साथ इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन था। और सबसे बड़ा झटका तो ये था कि हमले में सेनापति मालहुजी घोरपड़े शहीद हो चुके थे। किसी को ये तक पता नहीं था कि मुगल महाराज को किस रास्ते से ले जा रहे हैं, और जब तक कोई प्लान बनता तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें औरंगजेब की 8 लाख की फौज के बीच पहुंचा दिया गया था। और फिर आया वो पल, इतिहास का वो लम्हा, जब 2 ध्रुव, एक बंदी राजा और एक ताकतवर मुगल शहंशाह आमने सामने आए। अपमान की सारी हदें पार कर दी गई। महाराज और उनके साथी कवि कलश को मजाक उड़ाने वाले विदूषकों के कपड़े पहनाए गए। लेकिन जैसे ही उन्हें औरंगजेब के दरबार में लाया गया, पूरा माहौल ही बदल गया। जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद शंभूराजे की आंखों में एक ऐसी आग थी, एक ऐसा तेज था कि खुद शहंशाह औरंगजेब को अपनी नजरें नीचे करनी पड़ गईं। ये नज़ारा देखकर महाराज के दोस्त कवि कलश से रहा नहीं गया। उन्होंने वहीं भरे दरबार में एक कविता कह डाली। उन्होंने शंभूराजे की तुलना हनुमान से कर दी और औरंगजेब की रावण से, और कहा, देखिए, आपके सूरज जैसे तेज को देखकर ये शहंशाह खुद अपना सिंहासन छोड़कर घुटनों पर आ गया है। बस ये कविता सुनकर औरंगजेब का अहंकार तिलमिला उठा। वो आग बबूला हो गया और यहीं से शुरू हुआ क्रूरता और वैशीपन का वो 40 दिन का सिलसिला। औरंगजेब ने शंभूराजे के सामने 3 शर्तें रखी। पहली, मराठा साम्राज्य के सारे किले मुगलों को सौंप दो। दूसरी, शाही खजाना कहाँ छिपा है ये बताओ। और तीसरी, उन मुगल सरदारों के नाम बताओ जो अंदर खाने तुमसे मिले हुए हैं। मौत बिल्कुल सामने थी, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज का जो जवाब था वो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है। उन्होंने कहा,
मैं एक नहीं 1000 बार मरना पसंद करूंगा, लेकिन अपने पुरखों की इस विरासत, इस स्वराज्य के साथ गद्दारी कभी नहीं करूंगा। ये जवाब सुनकर औरंगजेब का घमंड टूटकर चूर-चूर हो गया और फिर उसने वो जुल्म शुरू किए जो सुनने वालों की भी रूह कंपा दें। उसकी क्रूरता देखिए। हर सजा पहले कवि कलश को दी जाती थी ताकि उनकी चीखें सुनकर शंभू राजे का हौसला टूट जाए। सबसे पहले औरंगजेब ने हुक्म दिया कि जिस जबान ने मेरा अपमान किया उसे काट दो। छत्रपति संभाजी महाराज की जबान काट दी गई। लेकिन जबान खामोश हुई, स्वाभिमान नहीं। औरंगजेब को उनकी वो गर्व से देखती हुई आंखें चुभ रही थीं। उसने हुक्म दिया कि इन आंखों को निकाल दो। गर्म लोहे की सलाखों से उनकी आंखें फोड़ दी गईं। जुल्म का ये सिलसिला रुका नहीं। एक एक करके उनके नाखून उखाड़े गए, शरीर से खाल तक खींची गई और फिर एक एक करके उनके हाथ और पैर भी काट दिए गए। लेकिन इतना सब कुछ सहने के बाद भी छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब के सामने सिर नहीं झुकाया। अब औरंगजेब को ये बात समझ आ चुकी थी। वो इस शरीर को तोड़ सकता था, इसे खत्म कर सकता था, लेकिन इस इंसान की आत्मा को, इसकी निष्ठा को नहीं झुका सकता था। और फिर आया वो दिन, 11 मार्च 1689। इतिहास का एक काला दिन। तुलापुर में भीमा नदी के किनारे छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। औरंगजेब सोच रहा था कि उसने मराठा साम्राज्य की जड़ें हिला दी हैं, उनकी हिम्मत को कुचल दिया है, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस बलिदान ने मराठाओं के दिलों में बदले की वो आग जलाई जिसने 27 साल लंबे आज़ादी के संग्राम को जन्म दे दिया। और देखिए विडंबना, जिस दक्कन को जीतने की जिद में औरंगजेब ने ये सब किया, आखिर में उसी दक्कन की मिट्टी में उसकी कब्र बनी। तो छत्रपति संभाजी महाराज के इस बलिदान ने एक रक्षा के युद्ध को बदले की आग में बदल दिया। एक ऐसी आग जिसने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की नींव को ही जलाकर राख कर दिया। उनकी शहादत ने सिर्फ स्वराज्य को बचाया ही नहीं, बल्कि उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। लेकिन एक सवाल आज भी इतिहास में तैरता है, जो राजा 9 साल तक औरंगजेब की 8 लाख की फौज को छकाता रहा, वो एक रात में इतनी आसानी से कैसे पकड़ा गया? सच्चाई ये है कि शंभू राजे मुगलों की ताकत से नहीं, अपनों के धोखे से हारे थे। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे वो गद्दार?